मोदी जी कहते हैं ये गरीबों की सरकार है, आप कहाँ बतिया रहे हैं आप? नहीं नहीं, गलत बोले। मोदी जी बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। अरे वो कह रहे हैं कांग्रेस आएगी तो बेच देगी दोस्त को, मोदी जी कह रहे हैं। 35 साल कांग्रेस थी। ये देखिए, बचा लिया है ये सरकार कौन सा बचा लिया है? आप कह रहे हैं कि पूरा बेच देगी, भाजपा सरकार बता रही बेच दी, तो ये सरकार कौन सा बचा लिया है? रेल, आइए बताते हैं हम। हाँ बोलिए, आप पूछिए ना क्या। मैं पूछ रहा हूँ, मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस आ जाएगी तो देश को बेच देगी, देश बहुत पीछे चला जाएगा। अच्छा, कांग्रेस का देन है कि घर घर स्कूल में, हर एक गांव में स्कूल बना है, हॉस्पिटल बना है, ये बेच दिए हैं। ये तो भाजपा सरकार तो बेच दी है। आप देखिए, रेल बिक चुका है, बिका है, सही बता रहे हैं। ताजमहल गिरवी रखा है, भारत का हर एक प्रॉपर्टी गिरवी रखा जा रहा है। बताइए आप कैसे कह सकते हैं? कांग्रेस तो बनाकर चला गया 70 साल, वो करके दिखाओ। इसरो बनाया है, वो करके दिखाओ। अरे वो कह रहे हैं हम राम मंदिर बनवा दिए, बीजेपी कह रही है। राम मंदिर से रोजगार मिल जाएगा, मिल जाएगा राम मंदिर से रोजगार। श्रद्धा अपने अब निजी मामला है। भारत है, हम लोग का देश में, भारत में रहते हैं, सबसे पहले हम लोग के लिए भारत आगे है। आप भारत की बात करिए, बेरोजगार की बात करिए, महंगाई की बात करिए। देखिए 500 सिलेंडर वाली बात हुई है ना, अभी 200 रुपया गिरावट हुई है ना। ये सोचिए कि जो इंसान 50,000 कमाता है उसके लिए 500 कोई मायने नहीं रखता है कि वो 500 सिलेंडर खरीद लेगा। लेकिन जो इंसान 500 रुपये महीने कमा रहा है उसके बारे में तो सोचिए। आप उसको सिलेंडर दे रहे हैं, महंगाई नहीं है ये, और ये सरकार बेच रही है। आप इसके बारे में पूछिए, बेरोजगार के बारे में पूछिए। हम पढ़े लिखे हैं, हमारी क्या उम्र, हमको चाहिए बेरोजगार, तो बेरोजगार के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं आप। राम मंदिर, मस्जिद, ये सब क्या मामला है? वो कह रहे हैं इसके विकास होगा। वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार लोगों को रोजगार दे रही है, खूब मोटा रोजगार दे रही है। यूपी की स्कूल की परीक्षा हुई थी ना, क्या हुआ? परिणाम क्या निकला? 9 साल सरकार राज हुई है ना, देश पर 205 करोड़ का कर्जा हो गया है। आप बताइए, 205 करोड़ का देश पर कर्जा हुआ है, इसका कौन जिम्मेदार लेगा? अगर आम इंसान सवाल ना पूछे, सरकार को जवाब देना चाहिए ना। अगर सरकार मांगिए, अगर भाजपा की इतना ही अगर है तो अपने काम पे नाम पर वोट मार के दिखाइए, मांग के दिखाइए। अभी कल प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस आ जाएगी तो आपका मंगलसूत्र छीन लेगी, वो कह रहे हैं। आप बताइए, कल ही बयान दिए वो। आप प्रधानमंत्री हो, माननीय प्रधानमंत्री हो, जो भी बोले, जनता है ना, पूछिए उनसे, उनके काम से कौन खुश है? कोई बताए? उनके काम से, भाजपा के काम से कोई नहीं खुश। नहीं खुश है, नहीं खुश। एक बताइए, इसमें से जितने लोग हैं, अगर एक कह दे कि मैं भाजपा के काम से खुश हूँ, मैं उसका जवाब देता हूँ। आप कहिए किसी से, कोई एक हो भाजपा के खिलाफ, बताइए कि एक काम से खुश हो, किसी एक काम से। आप 80, अब ये बताइए, 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जीते। मैं आपको रोज एक महीने में 80 करोड़ रुपये, अरे 80 यार रुकिए, क्यों 80 करोड़ लोग हैं ना, 5 किलो राशन पर जीते हैं। मैं आपको 5 किलो राशन हर महीने दे रहा हूँ, आप जी कर दिखाइए, आप उस पर अपना करके दिखाइए। 80 करोड़ अगर राशन देने के बजाय उतने लोगों को रोजगार दे दीजिए, आपको लाइन लगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो कह रहे हैं मोदी जी कहते हैं कुछ भी कर लो, आएंगे हम ही। हाँ सुनिए, नहीं सुनिए, उसका भी जवाब है। आइए, जब तक ईवीएम मशीन नहीं बदलेगी तब तक मोदी जी जीतेंगे। बेईमानी से आज भी बैलेट पेपर पर वोट मारे था, लग जाएगा कितने पानी में है वो। बैलेट पेपर से कराना चाहते हैं चुनाव, बैलेट पेपर से, लेकिन वो कहते हैं कभी नहीं होगा बैलेट पेपर से। यही ना बात है, बदलिए थोड़ा। काला बदलने की बात नहीं है, बेईमानी। हाँ, वो कह रहे हैं कि कुछ कर लो, आएगा तो मोदी। मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकारें कह रही है, लेकिन क्यों नहीं उठवा से करा रही है बैलेट पेपर से। वो कहते हैं कि कल सपा परिवारवाद करती, अपने परिवारों को लड़ाती है। भाजपा कहती है। अमित शाह को जानते हैं? अमित शाह को जानते हैं? बेटे जैसा देश है, बताइए। वो परिवारवाद नहीं है तो क्या है? तो क्या हुआ? आप क्या पूछ रहे हैं? वही बताइए ना। परिवारवाद अगर देखना है, उनको जानते हैं, क्या नाम, एक बहुत से बोल रही थी, नाम नहीं लेना चाह रहे, आप समझ जाइए, उनकी लड़की है तो वो नहीं परिवारवाद है। आप देखिए, देश में रहना तो सबको साथ लेकर चलना है। राजनाथ साहब के बेटे भी सही है, सबके तो जानते हैं ना। तब लेकिन वो कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि बताइए हम विकास कर रहे हैं, तभी रिपीट कर विकास कर रहे हैं। मैं इतने लोगों को चैलेंज करता हूँ, कोई बता दे कि मैं भाजपा से काम पे, विकास पे खुश हूँ, कोई बता कर दिखाए। देखिए राजनीतिक टंकी बैठवावत हमें देहात में कौन सी पानी 4 नंबर की मशीन। अरे हर घर नल जल योजना पहुँच रही है, फिर वसूली करने लगेंगे।
ऐसे लग रहा है कि ऐसे पूरे गांव को ही बेच देंगे। जो जल निगम जो लगवा रहे हैं आज से 10 साल, जब 10 साल होगा तो जैसे ऐसा ना है कि जब पानी पीने के लिए आदमी तरस जाएंगे, जैसे रेगिस्तान में ऊँट पानी के लिए तरस जाता है वैसे यहाँ पे लोग तरस जाएंगे बूंद बूंद के नहाने के लिए। जैसे जैसे पहले से शहर में नहीं देखते हैं कि 9 बजे तक डेली तैयार हो जाओ नहा कर, नहीं तो पानी चला जाएगा। वैसा सिस्टम 10 साल के बाद यहाँ पे गांव में भी हो जाएगा। अरे वो लेकिन वो कह रहे हैं माफिया उफिया सब भाग रहे हैं। बताइए बीजेपी कह रहे हैं। अच्छा नहीं सुनिए बीजेपी कह रही है माफिया। भारत में महिलाओं का रेप हो रहा पता है ये कौन कर रहा है? ये महिलाएं, ये राजनीति, ये बेटियां सुरक्षित हैं। ITI कॉलेज सुने थे ना बनारस के, क्या हुआ था? कितने कार्यकर्ता थे, बीजेपी के कार्यकर्ता थे ना, शामिल थे ना 3 लोग। अब बताइए कोई बीजेपी इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यही होता है? बताइए। और रही बात ये क्या नाम है, ये जो करते हैं ना वो अगर ईमानदारी से अपने काम पे नाम पर वोट मांगे, भारत है यार, कोई भी अगर अपने काम पे नाम पर वोट मांगे, मैं पहला वोट दूंगा भाजपा को, लेकिन अपने काम के दम पर वोट मांगे। क्या लगता है बीजेपी अपने काम पे वोट मांगती है आपको? अरे तो मांग कर तो दिखाए, मांगे अपने काम पर कि मैं इस काम किया हूँ, मुझे चाहिए। कानून तो कहते हैं कि हम राम मंदिर बनवा दिए, काम हो गया। मंदिर मस्जिद वो आस्था की विषय है, उसमें मैं कोई किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। मंदिर मस्जिद छोड़कर बात करो यार, देश में रहते हो, देश जरूरी ना, आपके घर से सुरक्षित ज़्यादा आपके देश सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। आज देखे हैं लद्दाख में, देखे ना क्या चल रहा है, मणिपुर में देखे ना क्या चल रहा है, में उस बेचारी नंगा को सारे नाम वही है ना। गुजरात में कभी सर्च मारिएगा 40,000 महिलाएं गायब हो चुकी हैं। भाजपा सरकार वहीं पर है। 40,000 महिलाओं को जो दावा करती है सरकार, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, 40,000 महिलाएं गुजरात में गायब हैं, इसका कौन जिम्मेदार है? लेकिन योगी जी कहते हैं बताइए यूपी में जितने सब गुंडा सब भाग गए, जेल में हैं, आप कैसे बता रहे हैं? गुंडा तो भी ठीक रहना, यहाँ अपन पापा कहते हैं कि माफिया सब भाग रहे हैं। माफिया भाग नहीं रहे थे, सही है वो माफिया। क्या गरीबों को मार रहे थे और नहीं तो बचा ही रहे थे। लेकिन वो जानते, लेकिन ये साफ साफ बताइए, आप तो अरविंद राजभर या बसपा या सपा कौन जीतेगा इसमें बताइए? बसपा जीतेगी। आप किसकी तरफ जाएंगे? आप मतलब ये सारा विकास हो रहा है नहीं हो रहा है ये आप कह रहे हैं, लेकिन देखिए जो युवाओं के रोजगार के बारे में बात करें, सुनिए, चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो, जो भी हो, अगर जो युवाओं के रोजगार के बारे में, देश के विकास, देश की समृद्धि जो भी है, देश के सबसे पहले मेरे घर से ज़्यादा मेरे देश को मायने रखता हूँ। अगर देश के बारे में अगर कोई बात करे, मेरा वोट उसको जाएगा। अगर कोई भी वो पार्टी अगर देश के विकास के बारे में बात करे, युवाओं के रोजगार के बारे में बात करे, महंगाई के बारे में बात करे, मैं उसको वोट दूंगा। अच्छा, तो आप सपा भाजपा बसपा किसकी तरफ जाएंगे? कैमरे के सामने कहिए, खुलेआम कहिए, पूरा किसकी तरफ आप जाएंगे? सपा के साथ है सीधे। ऐसा है, हम झूठ इनका है भाई, अपने दिल खोल के कहेंगे जिसकी तरफ आप जाना चाहिए जाइए, कोई बात। वोट बैलेंस देख लीजिए, यहाँ पर वोट बैलेंस किसका है अधिक है, आप किसी की तरफ जा सकते हैं, किसी की तरफ जा सकते हैं। बढ़िया आदमी मिल जाएगा, बढ़िया काम करेगा, उसी को वोट देंगे। अभी 1 महीना है ना बाकी, 5 साल झेलेंगे। अरे बोला ना, सपा सरकार में ना रहलवा तो का दिक्कत रहे? हाँ कि 5 किलो सरल गेहूँ खइबा, 5 किलो का सरल गेहूँ बदल के दूसरा राशन लिया था, ये तो बढ़िया राशन मिला था। अच्छा, हाँ राशन लेंगे लेकिन वोट देंगे बहन कुमारी मायावती जी को। जी हाँ, गड़बड़ कर रहे हैं कहीं? नहीं गड़बड़ नहीं, सरकार से वफा कर रहे हैं। नहीं, सरकार से वफा नहीं कर रहे हैं। चलिए मोदी जी आज गारंटी दें कि नौकरी और सर्विस दोनों चाहिए, तो उन्हीं को वोट देंगे। चाचा 3 बार पेपर लीक हुआ है, पुलिस भर्ती हुई है, अगर पेपर गाँव का पेपर पहले ही इम्तिहान देने से पहले ही पेपर लीक हो गया। अभी 4-5 आदमी पकड़े गए थे ना। आप समाचार देखते हैं क्या? समाचार आप देखते हैं क्या? तो समाचार नहीं देखते हैं, आपको सब कुछ पता है ना। हम डेली पेपर पढ़ते हैं, डेली। क्या कह रहे हैं? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। 2 साल में कौन भर्ती निकल रहा है? रोजगार खूब मिल रहा है ना इस सरकार में? कुछ नहीं मिल रहा है, सब बर्बाद हो रहा है सब। कुछ बीजेपी कह रही हर लोगों को रोजगार मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, सब बर्बादी हो रही है सब। उसी में क्या माहौल चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है, सब बीजेपी चल रहा है इस समय चारों तरफ।
चारों तरफ बीजेपी चल रहा है बस। तो आपको क्या लगता है विकास हुआ है कि नहीं? कुछ नहीं हुआ है। तो आप फिर कह रहे हैं बीजेपी बीजेपी। 10 साल से वैसे ही वो सड़क है, देखो सामने वाला है। 10 साल से ऊपर हो गया, उसको ऊपर हो गया। हाँ वैसे ही करे वो। कोई विधायक बना, सांसद कोई नहीं बनवाया? कुछ नहीं, सब वैसे ही पड़ा है। वो साइड दिखाइए। क्या कहेंगे? वो रिकॉर्ड हो रहा है, बोलिए क्या कहेंगे? जो यहाँ का सांसद होने वाला है, क्या कहेंगे उससे बताइए। क्या कहें, कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा क्या कहेंगे भाई साहब, जो सांसद आने वाला है उससे क्या कहेंगे आप? हमन भैया सपा वाला है या सपा वाला? दादा कह रहे हैं कि इस बार मायावती जी आ रही हैं, आप गलत बतिया रहे हैं। केहू आवा हमन सपा वाला है या